नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी इष्ट मित्रों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों के बीच में पवित्र गंगा चैनल से नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में बात करेंगे। प्यारे साथियों, यह बहुत ही गोपनीय विषय है और इस पे विचार करते हैं 9वें दिन पर। 9वां दिन क्या है? 9वें दिन व्रत रखना अनिवार्य होता है। साथियों, जो अष्टमी वाले दिन पूजा कर लेते हैं ना, और नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता का सूक्त उनको नहीं पता है, इसलिए नवमी में व्रत करके 10वीं में उद्यापन करे तो भी ज़्यादा अच्छा होता है, पारण करे तो। अष्टमी का आप पूजा कर लिए, महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी तक आपने पूजन किया, ठीक है, लेकिन नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता सिद्धिदात्री माता का जब आप पूजन करेंगे तो आपके जीवन में सिद्धियों वाला जो कार्य है वह बड़े ही आराम से सफलता की ओर आप बढ़ते रहेंगे। नवम सिद्धिदात्री माता का जो आराधना है वह उसमें आपको विशेष कुछ नहीं लाना पड़ता है। जो आपकी 9 दिन तक सामग्री है उन्हीं सामग्रियों से आप आराधना करिए तथा नवम सिद्धिदात्री की आराधना करने के लिए अपने समस्त परिवार के छोटे बड़े जन सदस्यों को बैठा करके और फिर सिद्धिदात्री माता की आराधना करें। प्यारे साथियों, नवरात्रि में आप विशेष तरीके से ध्यान दें, एक दूसरे की मदद करने की श्रृंखला को आप मत तोड़ें। आप अगर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की हृदय वेदना सुन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की। क्योंकि अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर हर घरन को धन्य धन्य रघुवीर। इस सूक्त पे आ जाओ आप। हम रामकृष्ण की धरती पर है और रामकृष्ण सर्वदा दूसरे की मदद किए हैं, इसलिए हमें जो है हमेशा एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता होकर के एक दूसरे के लिए सेवा करते रहें। और जब आप सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, कहीं न कहीं व्यक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, कहीं न कहीं वह व्यक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। प्यारे साथियों, 2007 की बात बताऊं, मेरे जीवन की बड़ी एक अलौकिक घटना थी। मैं ट्रेन यात्रा सर्वदा करता रहता था और सर्वदा मेरी यात्रा इंदौर की तरफ ज़्यादा होती थी, मध्य प्रदेश, क्योंकि जबलपुर में अध्ययन करता था। एक दिन अचानक 2007 या 2006 की कुछ ऐसी घटना थी कि मेरे पास एक अंधा बधिर आदमी आया और मैं भी बालापन की ही बुद्धि थी, तो अंधा बधिर ने मेरे से बोला, बाबू कुछ हमें दे दो। मेरे पास 10 रुपये था, मैंने उस अंधे बधिर व्यक्ति को दिया और हृदयंतर प्रणाम किया, परमात्मा मेरे सृष्टि आपकी जो सृष्टि है उस सृष्टि में मेरे सारे भाई प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। क्यों? अयम निजः परोवेति गणनायाम लघु चेतसाम उदार चरितभानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति, जो अपना पराया करता है, ये मेरा, ये तेरा, तू मेरा, ऐसा करने वाला आदमी छंद बुद्धि होगा, लेकिन उदार चरितवानाम तु वसुदैव कुटुंबकम, जो पृथ्वी को पूरा अपना परिवार मानता है वह उदार चरितवान का महापुरुष माना जाता है। मैंने उन्हें दे दिया और देने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति का मदद किया और करने के बाद जब नीचे उतरता हूँ, मेरा बैग उसी सीट पर रह गया और उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, 2-4 हज़ार रुपये भी रखा था। अब मैं ट्रेन का डब्बा भूल गया, बाकी गए डाल लीजिए। जब ट्रेन का डब्बा भूल गया, मैं करूं क्या? इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, बचपन बुद्धि। बाबूजी से पूछा, बाबूजी अभी मैंने आपको पिछले डब्बे में मिला था, वो कौन सा है आप बताओ। उन्होंने कहा, बेटा ये बगल वाला डब्बा, इसमें चढ़ जाओ। और जब मैंने चढ़ा तो मैंने कहा, कहीं न कहीं देने का असर शाब्दिक ये था। मैं बाबूजी का सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं उस सीट पर नहीं पहुंचता और मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता, मेरे लिए हेल्प नहीं होता। तो इसलिए प्यारे साथियों, इस हाथ से दो और इस हाथ से ले लो, इस हाथ से दो और इस हाथ से ले लो, मत चूको, दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, सहायता करो। भस्मीभूतंग संगेना पुनरागमनाय च, मनुष्य तन मिला है और अनमोल मिला है, इसमें करें। सिद्धिदात्री की आराधना के लिए आप विशेष तरीके से गरीब कन्याओं को, गरीब माने कौन? जिनके पास पूरी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उनको आप अगर वस्त्र वितरित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, हनुमान यंत्र, सिद्धि यंत्र, साईं यंत्र, जो यंत्र आपके घर में अवेलेबल है उसको आप पूजन करके अपने मंदिर स्थान पे रखें तो माँ सिद्धिदात्री समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
एक बात और बता दें प्यारे साथियों, जो अपने आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो आपके घर के मुखिया सदस्य हैं, नवरात्रि में नवम सिद्धिदात्री का पूजन करके उनके हाथ में कलावा बांधें। और जब आप मुखिया के हाथ में कलावा बांधेंगे तो आपके घर की बागडोर बहुत अच्छी चलेगी। और सिद्धिदात्री वाले दिन ही अपने घर के ऊपर, नवमी वाले दिन ही अपने घर के ऊपर हनुमत ध्वज अगर लगाते हैं पूरब और उत्तर के कॉर्नर ईशान कोण पे, तो आपके घर से समस्त नकारात्मक चीजें दूर होगी, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्यारे साथियों, एक बात और आपको बता देता हूँ चलते चलते, क्योंकि यथोचित प्रतिष्ठिता प्रति आसन माचरित, अगर आपने जिस आसन पर सोता है, घर का मुखिया जिस बेड पे सोता है, उस बेड के अंदर इलेक्ट्रिक की कोई खराब वस्तुएं मत रखना, नहीं तो हमेशा घर का मुखिया अस्वस्थ पड़ा रहेगा और उसे सुख शांति पाने में बड़ी परेशानी होगी, उसके व्यवसायिक कार्य में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए उसके बेड में या उसके सिराने इलेक्ट्रिक की कोई खराब वस्तु न रखें, ये विशेष तरीके से ध्यान दें। और सबको सौहार्दपूर्वक नवमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवित्र गंगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबावें। हम आपसे फिर मिलते हैं कोई नए विचार के साथ अगले एपिसोड में।